ओके, सब यहाँ पर ध्यान देंगे। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 1.105। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये डैमेजेस के कैलकुलेशन के ऊपर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट अक्सर ऐसा क्वेश्चन देता है ये यूनिट से। अभी क्वेश्चन बोल क्या रहा है, x एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ y। किस लिए? x और y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि y हम तेरे को कितना 1000 वाटर बॉटल देंगे 5 रुपया पर बॉटल के हिसाब से। तो ये लोग के बीच में कितना करके बात हुआ? 5 रुपया। और कोई एक स्पेसिफाइड टाइम है जब ये दे दिया जाएगा। देयर आफ्टर, देखो बेटा ये सब क्वेश्चन में इंग्लिश जरूरी है। देयर आफ्टर का मतलब उसके बाद x का कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके साथ? z के साथ। कितना बॉटल के लिए? 1000 बॉटल के लिए 4.5 रुपया। मतलब z x को देगा कितना रुपया में? 4.5 में, और x y को कितना में देगा? 5। यही तो धंधा का काम है ना। होलसेलर रिटेलर को माल बेचता है, रिटेलर कस्टमर को माल बेचता है। तो प्रॉफिट कमाया कौन बीच में? रिटेलर। अब हुआ क्या देखो, एट द सेम टाइम x told z, ये इंपॉर्टेंट है, that he did so for the purpose of performing his contract with y। यानी कि x z को बता दिया है कि z भाई हम ये तुमसे इसलिए ले रहे क्योंकि हम इसको मुनाफा में बेचने वाले हैं 5 रुपए में। z failed to perform his contract in due course and market price of each water bottle on that day was 5 रुपया 25 पैसा। x कितना में देने का वादा किया है? 5 रुपया। अब जिस दिन x को देना था, x सोचा था हम z से ले लेंगे, z x को दिया नहीं, और वो सेम बॉटल मार्केट में मालूम है कितना में मिल रहा था? 5 रुपया 25 पैसा में। मतलब रिटेलर कस्टमर को माल बेचने वाला है 5 रुपया में और हमको खरीदारी कितना बोल रहा है मार्केट से? 5 रुपया 25 पैसा। तो x क्या ये नुकसान वाला सौदा करेगा? x नहीं किया। x could not procure any water bottle and y rescinded the contract। y और x के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कैलकुलेट, कैलकुलेट ये शब्द अगर तुम लोग को एग्जाम में देख रहा है मतलब नंबर्स में आंसर चाहिए उसको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस व्हिच x वुड क्लेम फ्रॉम z। x z से कितना लेगा इन द सर्कमस्टेंसेस? पहला क्वेश्चन मार्क कि x z से कितना लेगा। फिर व्हाट वुड बी योर आंसर इफ z हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वाइस कॉन्ट्रैक्ट। अब बोला कि मानो अगर z को पता नहीं होता तो x से वो कितना लेता। एक्सप्लेन विथ रेफरेंसेस टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कि भैया प्रोविजंस के हिसाब से तुम प्रोविजन का नाम वाम इंट्रो देते हुए हमको अच्छा से बताओ। ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी हो सकता है, 6 मार्क्स का भी हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। अब कहानी सबको समझ आया? कोई बच्चा जिसको कहानी समझने में दिक्कत है? होलसेलर वादा किया था रिटेलर से, दे पाया? होलसेलर नहीं दे पाया। रिटेलर बता दिया था। देखो पूरा खेल ये है कि अगर हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाता, मेरे हर एक शब्दों को स्पष्ट से सुनो, ताशिफ यहाँ ध्यान दो। अगर हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो दूसरा बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाता तो हम उससे क्या करें? हम बैठ के रोएं? हमको कोड दिलवाएगा डैमेजेस कि भैया जितना आपका नुकसान हुआ उतना। अब हम तुम लोग को बताए थे कि मेरा एक दुकान है जिसमें हम आटा चक्की चलाते हैं और हम तुम लोग को सामान दिए कि भाई मेरा बनवा के लाओ, तुम लोग हफ्ता भर लगा दिया। उस दौरान मेरा लाख रुपए का नुकसान हो गया, मेरा सरकार से लाख रुपए का टेंडर मिलने वाला था। ऐसे तो मेरा 500 रुपया का 50 रुपया डेली का भी नुकसान नहीं था। अब हम उस डिलीवरी वाला का, डिलीवरी कुरियर वाला को जिसको बोले थे जल्दी ला कर देना, उससे हम कितना मांगेंगे? डेली का जो नुकसान हुआ या फिर जो लाख रुपया का नुकसान हुआ? डेली का नुकसान हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आप बोले थे कि अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है, आप उसको बता दिए होते, अगर आप उसको बता दिए होते कि देख भाई मेरा लाख रुपया का नुकसान हो जाएगा तुम टाइम पे नहीं लाया, ये नोटिस दे दिए होते उस डिलीवरी वाला को, तब अगर वो नहीं लाता तो उसको लाख रुपया देना पड़ता। अगर ये स्पेशल बात का आप नोटिस नहीं दिए हैं तो आप उससे कितना मांग सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट का जो नुकसान हुआ है वो मांग सकते हैं, नॉर्मल नुकसान। ये बात हम लोग सीखे थे क्लास में जब यूनिट 5 पढ़ रहे थे। सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ। क्या x z को बता दिया था? हाँ, ये लाइन क्या बोल रहा है देखो, टोल्ड z, यानी कि z को पता था। z को पता था क्या? अच्छा मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, तुम लोग इस डाउट का जवाब दो। क्या z को पता था x कितना रुपया में बेचने वाला है इसको? नहीं भैया,
ये तो कैसे तो तुम लोग ये बात बोला? ये बात नहीं बोला है कि बस वो बोला है कि बताने का, ये थोड़ी बोला है कि वो इतना रुपया में हम बेचेंगे। ये बात तो एक्सप्लेनेशन दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में सिर्फ ये बोला कि वो वाई से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है इसीलिए उसको निभाने के लिए चाहिए। अब मालूम है ये क्वेश्चन में एक एम्बिग्विटी हमको ऐसा लगता है कि ये बात स्पष्ट करना चाहिए ना ये लोग को क्वेश्चन में कि उसको दाम के क्यों, क्योंकि भैया अगर z को दाम के बारे में नहीं पता है तो x तो z को बुद्धू बनाएगा कि यार 5 रुपए 25 पैसा में मेरा बिकना था, नहीं बेच पाए। अगर z को केस 1 z डज नॉट नो कितना रुपया में बेचने वाले आगे, तो x कितना मांगेगा? तुम लोग x होता है तुम लोग कितना मांगता है? जितना मैं बात किया था या जितना मार्केट रेट चल रहा है? तुम तो मार्केट रेट मांगता है कि इसको तो पता नहीं है 5 रुपए में बात किए थे। और केस 2 z को पता है कि 5 रुपए में बात हुआ, तो कितना रुपया मांग पाएंगे उससे हम? 5 ही रुपया। यानी कि केस 1 में हम लोग को कितना रुपया मिलता? 4.5 में बात हुआ था तुमसे लेने का, हम नहीं ले पाए। हम मार्केट में मानो उसको बोलते कि 5 रुपए 25 पैसा में लिए, कितना रुपया ले सकते थे उससे? 0.75, राइट। 4.5 होलसेलर से लेने वाला दाम, 5.25 पैसा जो मार्केट में चल रहा है। हम जेड को बोल रहे हैं हम इतना में खरीदे तुम्हारे चक्कर में, जेड को थोड़ी हम सच बोल रहे हैं। यस, तुम जैसे विज्ञान सर आ रहा है 0.75। घूम फिर के खुद से ये सवाल पूछो ना इस क्वेश्चन में, क्या z को दाम पता है? देखो 2 सवाल है ना, पहला दूसरा सवाल समझो। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ z हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट वाइज कॉन्ट्रैक्ट? इसका क्या मतलब हो रहा है, समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब हो रहा है कि भाई पहला क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल में समझ जाना कि z को दाम भी पता है। तो पहला वाला जो आंसर है उसमें हम लोग का क्या होगा? अगर z को दाम भी पता है, यानी कि z को पता है 5 रुपए में बेचने वाला था, हम जाके z को गरिया रहे हैं, हम x है, बोले कि अरे यार तुमसे 4.5 रुपया में लेते हैं, हम 5 रुपए में बेचते हैं, मेरा 50 पैसा का नुकसान हो गया। z क्या बोलेगा? ले 50 पैसा के हिसाब से 1000 बोतल का हमसे नुकसान ले, तो तेरा यही ना नुकसान हुआ भाई। ये कब? पहला सिचुएशन ये वाला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस व्हिच x वुड हैव क्लेम्ड इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। और दूसरा में क्या बोल रहा है? दूसरा में वो स्पष्ट कर दिया कि मानो z को नहीं पता था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दूसरा में अगर z को नहीं पता होता तो x क्या बोलता? हम 5 रुपए में बेचने वाले थे, x बोलता हम 5 रुपए 25 पैसा में बेचने वाले थे, और कितना रुपया करके लेता फिर वो? 75 रुपया करके। बाकी आप किसी भी प्रकार से सोचिए, आप गलत सोच रहे हैं। 0.5 क्यों? क्योंकि उसको पता है हम 5 रुपए में बेचने वाले हैं, तुम लोग x है तो उसको पता है। ये क्वेश्चन मालूम है आसान कब हुआ? अच्छा, तो फिर हम लोग को दोनों आंसर लिख के आना होगा। अगर ये लाइन नहीं होता तो एक एम्बिग्विटी रहता क्वेश्चन में। अब हमको क्या पता वो क्या सोच के किया? उन लोग तो गधा है, उन लोग का हाथ में जो पेपर होगा उसका उन लोग मार्क्स देगा, हम तो फेल हो जाएंगे उसके चक्कर में। हमको वो नहीं करना, हम दोनों आंसर लिख कर आ जाएंगे। ये स्पेशल क्वेश्चन है। तो ये बात सबको समझ आया? 75 पैसा और 50 पैसा कैसे हुआ? अब एक मेरा बात को गौर से समझो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है। गया वो दिन प्यारा प्यारा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन देखने को मिलता था राम को शाम करके, नहीं, नया क्वेश्चन नया चीज। बड़ा क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, मेरा बात को गौर से समझो। क्वेश्चन को एक बार रीड करने से सही आंसर नहीं दे पाएंगे। मेरे साथ इस बार मालूम है क्या हुआ था लॉ में? हम एक क्वेश्चन देखें, हमको सारा बच्चा क्लास में आवाज तो आता ही ना, 2 का 1 बता, 2 का ये बता, 2 का ये बता, हम समझ गए 2 का ये किसी को आ नहीं रहा, और हम अच्छे से पढ़ के गए थे। वो टॉपिक एकदम अलग लग रहा था, फिर हम पकड़े कि हाँ ये वो टॉपिक है। क्वेश्चन ऐसे ड्राफ्ट हो रहा है कि तुम टॉपिक नहीं पकड़ पा रहे, हम टॉपिक पकड़े और हड़बड़ी में आंसर लिख दिया। फिर हम बैठ के जब फिर से क्वेश्चन पढ़े ना, उसका कंक्लूजन ही अलग था। मतलब मेरा पूरा आंसर लिखा हुआ गलत था। वो किस्मत मेरा अच्छा था कि वही 3 घंटा के अंदर में मेरे को क्लिक किया और फिर से वो क्वेश्चन देखें, नहीं तो हम इस कॉन्फिडेंस में घर आते कि मेरे को पूरा मार्क्स मिल रहा है 5 और उसमें मिलता कितना? 0। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझना, 2 बार पढ़ना, एक बार पढ़ के दिमाग में फोटो बनाना है और दूसरी बार क्वेश्चन पेपर में या आंसर शीट में रफ वर्क लिख कर ऐसे करके इमेज बना लेना, फिर देखना आंसर सही बनेगा। वो दिन नहीं रहा, वो टाइम बिल्कुल नहीं है। सीए का बच्चा लोग का पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और बहुत अच्छा बात है ये लोग स्टैंडर्ड बढ़ाए वो बेटर है, जानबूझ के फेल ना करे बच्चों। ठीक है, तो कैसा करना है लंबा क्वेश्चन, पहले ये समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अभी जैसे कृति बोली कि भैया हमको आंसर पता है लेकिन हम आंसर लिख नहीं पा रहे, तो इस बात को ध्यान से समझो। यही प्रॉब्लम सब बच्चा को आएगा जो लॉ पढ़ रहा है।
और ये प्रैक्टिस, जैसे मैथ प्रैक्टिस से ठीक होता है ना, बैठ के हाथ से, क्या ऐसा होता है कि मैथ हम देखे मेरे को जवाब आ गया? कभी भी मैथ मेंटल सॉल्व होता है? 2 into 2 थोड़ी है, मेंटल मैथ चल रहा है। उसी तरीके से इसको हाथ से बैठ के ना एकदम ऐसा करना होगा कि हम 5 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं और एग्जामिनर इसको चेक करेगा, और फिर उस आंसर को और बुक का आंसर को खुद से बैठ के कंपेयर करो कि अरे बुक में ये पॉइंट भी लिखा है इस क्वेश्चन में और मेरा आंसर में ये पॉइंट नहीं लिखा है। ये काम तेरे लिए कोई टीचर नहीं कर सकता है, और यही रीजन है बच्चा लोग फाउंडेशन में पास नहीं करता। पिछला बैच का भी बच्चा लोग को बोले, वो लोग भी मेरा बात को सुन लिया और उसके बाद भाई लोग क्या किया, ये काम ही करना छोड़ दिया। क्या ऐसे बच्चा लोग पास करेगा? आप लोग अगर कोई बात सुने हैं तो उसको हैबिट बनाओ। जैसे प्रॉब्लम है, हम लोग का थ्योरी हैबिट नहीं बनता लिख के करने का। तुम लोग इकोनॉमिक्स भी ऐसे मेंटली पढ़ लेता है, अकाउंट्स और मैथ्स तुम लोग लिख के करता है, लॉ भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख कर करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन भले मत लिखना, और कम से कम 2-4 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करो, बाकी देख के चल जाएंगे तो चलेगा। क्लियर? तो अब इसका आंसर को कैसे लिखना है हम लोग ये समझेंगे। क्या किसी को ये टॉपिक समझ में आया? ये कौन सा टॉपिक है? ये कौन सा टॉपिक है? डैमेजेस। डैमेजेस कब मांगते हैं? नहीं, डैमेजेस कब मांगते हैं? कैसे मांगते? नहीं, जब सफर। क्यों सफर करते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण। डैमेजेस क्यों मांगते हैं? ब्रीच। कभी भी एग्जाम में तुमको मिला टॉपिक, तुम देखो हम आंसर सोचने का तरीका, अब हम इससे ज्यादा क्या क्या कर सकते हैं? हम तुम लोग को एक डेमो दे रही कि आंसर सोचना कैसे है। एक टॉपिक पकड़ में आया कि हाँ डैमेजेस है, ये तो हमको समझ में आ गया, हम श्योर है। फिर दूसरा सवाल पूछो, डैमेजेस किसके अंडर में पढ़े हम? यूनिट का नाम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डैमेजेस कब देते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो, कॉन्ट्रैक्ट टूटे। अच्छा, डैमेजेस क्यों देते हैं? लॉस सफर करने के कारण डैमेजेस दिया जाता है, ये बात भी समझ में आया? ठीक है भैया, लॉस सफर होता है तभी हम लोग डैमेजेस देते हैं। अच्छा, लॉस कैसा होना चाहिए? यूजुअल कोर्स, नेचुरल कंडक्ट, ये सब वर्ड है ना एग्जाम में जो हम लोग बुक में पढ़ रहे थे, और हम बार बार यही वर्ड इंग्लिश में बोल रहे थे। क्या ये वर्ड हम हिंदी में बोले एक बार भी? अगर हम कोई वर्ड बार बार इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसका मतलब है पेपर में वो दिखना चाहिए कौन सा लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो लॉस जो यूजुअल कोर्स में, यहां तक बात ठीक है। बट क्या ये यूजुअल कोर्स वाला था? ये नहीं। यहां पर एक और वर्ड हम लोग को मिला ना, हम लोग जो बुक में पढ़े थे, लॉस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ लॉस ऑफ प्रॉफिट ही हुआ ना, मेरे को मुनाफा कमा सकते थे, नहीं कमाए। लॉस ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो क्यों होता है? बिजनेस करते इसीलिए, धंधा करते इसीलिए। अच्छा, लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग क्या पढ़े थे? सिंपल सा बात था भैया, इसके ऊपर में आप हम लोग को एग्जांपल देके पढ़ाए थे, स्पेशल नोटिस। अगर स्पेशल नोटिस दिया हुआ है तो फिर हम लोग पैसा मांग सकते, नहीं दिया हुआ है तो नहीं मांग सकते। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर ये टॉपिक लगा? यहाँ पर इसी को ट्विस्ट करके लगाया थोड़ा सा। स्पेशल नोटिस तक ठीक थे हम लोग, बट यहाँ पर ये नहीं पूछा मांग सकते कि नहीं मांग सकते, यहाँ पे बोला मांगेंगे लेकिन कितना मांगेंगे। हम तुम लोग को इंट्रोडक्शन लिखना सिखा दिया। कैसे सिखाए भाई? आप अभी तक तो कुछ किए ही नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या डैमेजेस का सेक्शन याद है? इंपॉर्टेंट है, 73। तो सेक्शन 73 के तहत हम लोग कैसे लिखेंगे? एज पर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सीधे लिखना स्टार्ट कर देंगे। ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी हु हैज सफर्ड लॉस कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द अदर पार्टी हुज डिफॉल्ट वाज देयर। हम एकदम नॉर्मल भाषा बोल रहे हैं, ठीक है? बट वी हैव टू टेक नोट ऑफ दिस दैट सच लॉस शुड बी इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। इफ देयर इज एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड द अग्रीड पार्टी हैज गिवन स्पेशल नोटिस, द अग्रीड पार्टी कौन? जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट टूटा, ही हैज गिवन स्पेशल नोटिस about such loss of profit, then only and then only he is entitled to receive such loss of profit। क्या ये इंग्लिश कुछ टफ था? ये इंग्लिश तुम लोग को समझ में आया? ये इंग्लिश टीचर को समझ में आएगा? यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट वर्ड, उन लोग को तो वर्ड देखना है, उन लोग को और कुछ चाहिए नहीं, उन लोग को वर्ड चाहिए, कीवर्ड। सारा कीवर्ड हम तुम लोग के सामने रख दिए, इंट्रोडक्शन बना के चिपका दिया। इंट्रोडक्शन हो गया, 5 मार्क्स में से 2 मिला, ठीक है? ये 2 मार्क्स का काम। अब ये पहला था इंट्रोडक्शन। अब क्या करें भैया? अब हम लोग को क्या लिखना है? बॉडी। बॉडी में क्या करना है? क्वेश्चन प्लस इंट्रो में लिंक बैठाना है। हम लोग कैसे? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सेक्शन और केस स्टडी लिखना कंपलसरी नहीं है, बट प्रेफरेबल है। क्या कोई केस स्टडी है जो यहाँ पर तुम लोग को याद आ रहा है? यस, हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। क्या नाम है केस स्टडी का? हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल, ठीक है? अगर याद है तो लिखो,
नहीं याद है तो 5 में 4 3 ऐसे भी मिलना था, वैसे भी मिलेगा। बट जहां लिख देंगे सेक्शन नंबर, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा जगह लिखने का। सेक्शन नंबर याद करना है, स्कैनर 2-3 दिन में आ ही रहा है, कैसे याद करना वो मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। ओके, तो हम लोग को ये यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन को बॉडी से लिंक कैसे करें, अगर केस स्टडी का नाम याद है तो केस स्टडी का नाम को डाल दो, और हम लोग फिर वो बात को लिखेंगे कि हम लोग का केस में इन आर केस, फिर से हम इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, इन आर केस X had done contract with Z. Z did not honor the contract. ये पूरा सीन है। Now the question arises whether Z knows about X contract with Y or not. Case 1, ठीक है, हम लोग लिखे केस 1 Z knows about the contract, तो फिर हम लोग थोड़ा बहुत लिखेंगे कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट का उसमें बात लिख देंगे कि 5 रुपये में देने का बात था, तो ये बात उसको पता था। 10 Z is entitled to pay how much rupees? 0.50 into 1000, that is 500 rupees, right? फिर case 2, Z did not know about the contract. In this point, there is a market price reference and Z will pay the difference between contract price and market price. हम तुम लोग को क्लास में लिखवाई भी उस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मार्केट प्राइस में अच्छा से हाईलाइट करवा के वो बात को लिख देंगे, और यही हम लोग का कंक्लूजन है। ऐसे आंसर लिखेंगे तो 5 में 4 मिलेगा। ये है बुक का आंसर। बुक का आंसर तुम लोग को दिखाते हैं। हाँ, केस जैसे तुमको लिखना है तुम लिखो, तुमको पूरा छूट है, ठीक है। हाँ, तो तुम हम पैरा में तुम 2 पॉइंट को साथ में कर दो, वो पैरा हो गया। और क्या है पैरा, कुछ और है? अच्छा, ये भी तो पॉइंट है, ये बताओ। पॉइंट 1, एक सेकंड, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, कैसे? ये पैरा में थोड़ी है, ये भी तो पॉइंट्स में लिख रहा है आंसर। तुम लोग का पॉइंट्स, हाँ, तो हम उस पॉइंट्स को बड़ा करना सिखाएं। तुम लोग का पॉइंट्स छोटा होता है तो हम पॉइंट्स को बड़ा करना सिखाएं। कैसे? टॉपिक कौन सा यूनिट में था, इस टॉपिक में क्या क्या बात सीखे थे, कौन कौन सा बात भैया इंग्लिश में बोल रहे थे, और ये क्वेश्चन उस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, लॉस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। ये 2 बात को जोड़ते हुए इंट्रो बन गया। सबके बारे में अभी तुम लोग को और क्वेश्चन करवाएंगे, तुम लोग सेम चीज कर देगा। हाँ, नहीं, यूनिट का नाम लिख रहे हैं हम लोग, वो यूनिट हम लोग खाली नाम लिख रहे हैं आंसर का लेंथ बढ़ाने के लिए, और वो बहुत इंटेलिजेंटली लिख रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम इसको सेक्शन ये, यूनिट ये, पेज ये नहीं बताना उसको कि हमको पता है इतना, नहीं, उसको सुंदर से सजाना है। अब पता चल गया आंसर क्या है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर था उसको कुछ लिखना आएगा, वो 5 में 3 उठा सकता है। अब 5 में 4 और 5 कैसे जाना है वो सिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये चीज तुम लोग का दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और कंक्लूजन तो एकदम क्रिस्प, 1 लाइन में लिखो और जो जवाब है वो लिखो, 2 लाइन 3 लाइन जितना लाइन में लिखना है लिखो, और जो जवाब है वो लिखो, ठीक है। आंसर का लेंथ कहाँ बढ़ता पता है? इंट्रो और बॉडी में। कंक्लूजन एकदम सीधा, वो 1 मार्क्स है भाई, उसमें खिलवाड़ नहीं करना है। तेरा पूरा ऊपर से नीचे गलत है, कंक्लूजन लास्ट जो 1 पैराग्राफ लिखे है, 1 लाइन 2 लाइन, वो सही है, 1 मार्क्स वो देगा, भले ही ऊपर से नीचे पूरा गलत हो। अरे भाई, और क्या सुपर पावर चाहिए हम लोग को? हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये आदमी गलत है, हम लिख दिए कि हाँ ये आदमी गलत है, मार्क्स मिल गया। और कुछ हो सकता है क्या? समझ रहा बात? यहां तक तो कहानी क्लियर है भैया, सब सिखा रहे। तो सबसे पहले सेक्शन ऑफ ये एक्ट। अब ये लिखने के बाद आगे कैसे बढ़ते हैं, देखो पहले क्या लिखे? सेक्शन, फिर क्या लिखे? एक्ट। इसको आगे बढ़ाने के लिए ना ये सब लाइन लिखा जाता है। सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन, स्पेसिफाइज, शोज, समझ रहा है? ये हेल्पिंग वर्ड्स हो गया, तो ये बीच में डाल देना, ठीक है। तो हम लोग का इंग्लिश इससे बेहतर हो गया लॉ वाला, समझ रहा है? इसके जगह क्या क्या लिख सकते थे? लेज डाउन के जगह शोज, स्पेसिफाइज, ठीक है, डिस्क्राइब्स, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द आता है ना, वही है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इंट्रो में वही सारा लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, इसको क्या बोलते हैं एक वर्ड में? ब्रीच। तो हम लोग यहां तक सही है। द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच, इसके जगह क्या लिखे हम लोग? अग्रीव्ड पार्टी, हम लोग यहाँ पे भी सही है। इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दूसरा पार्टी, द अदर पार्टी। कंपनसेशन, ये वर्ड हम लोग नहीं लिखे थे, बट फॉर एनी लॉस और डैमेज, ये वर्ड तो हम लोग लिखे थे। अब जब तुम लोग लॉस और डैमेज लिख रहा होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए स्पेशल नोटिस दिया जाता है, डैमेजेस मिलता है, वहाँ कंपनसेशन वर्ड भी लिखो। समझ रहे हैं कैसे कनेक्शन बैठ रहा है?
और ये कनेक्शन तुम लोग को बैठाना पड़ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग बुक से बाय हार्ट याद नहीं कर रहे। जो इंसान बुक से बाय हार्ट रट्टा मार रहा है ना, उसको पता है मेरे को क्या रट्टा मारे और क्या लिखना है। बट हम जानते हैं कि तुम लोग नहीं रट्टा मार, हम नहीं चाहते तुम लोग को हर चीज़ रट्टा मराना। जहाँ एकदम मजबूरी है वहाँ तुम लोग को रट्टा मराएंगे। जहाँ हम लोग खुद से बना के लिख सकते हैं वहाँ लिख लेना भाई। क्या भैया हम लोग अगर अपना आंसर लिखेंगे तो 5 में 4 मिलेगा? हम तुम लोग को जो अभी तक बताए ना वो सब करेगा, 5 में 4 मिलेगा। ठीक है, ये सारा बात हम लोग का इंट्रो में हो गया। बस अंतर क्या है, हम लोग का इंट्रो थोड़ा सा छोटा है, तो उसको बढ़ाने के लिए इन लोग कैसे बढ़ा रहा है देख रहा है तुम लोग। ब्रीच की जगह क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन। डैमेजेस फॉर लॉस की जगह क्या लिखा? कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज। ये आंसर बढ़ा रहे हैं लोग बस, और कुछ नहीं कर रहे। बात तेरा भी वो है, बात उसका भी वो है, और मार्क्स मिलेगा। आंसर अब ये सीए है, आंसर का लेंथ उतना मैटर नहीं करता है जितना डाटा मैटर करता है। हम बार बार तुम लोग को समझा रहे हैं, ये बीकॉम नहीं है कि हम मोहब्बतें का स्टोरी लिख कर आ जाएंगे और हमको मार्क्स मिल जाएगा और हम पास हो जाएंगे। लेकिन उसके देखो, अब तुमको हम बताएं ना, वो लोग के आंसर शीट में पूरा आंसर रहता है, मालूम है क्या होता है? कीवर्ड्स बोल्ड होता है, चीजें को अंडरलाइन कर देता है, जिसको देख के मार्क्स दिया जाता है। इनफैक्ट ऑडिट का मेरे पास जब आंसर शीट पहले कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, तो जब मेरे पास ऑडिट का आया, हम ऑडिट का तो देखे हुए ऐसे करके यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अलग अलग, और यहाँ पे लिखा हुआ ये वर्ड है तो ये मार्क्स दे दो, 3-4 पॉइंट में से अगर एनी 3 मैच कर रहा है तो मार्क्स दे दो, ऐसे करके। और हर आंसर के बाद ना अब इंस्टीट्यूट तो अपना आदमी को बोल रहे हैं कि इफ यू फाइंड एनीथिंग दैट इज क्लोज टू द आंसर गिव मार्क्स आल्सो। बट उन लोग क्या बोले, उन लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से। वो लोग हम लोग को रट्टू तोता बनवाना चाह रहा है, तो हम लोग रट्टू तोता बन गया। कुछ मैच नहीं किया तो 0। हम सारा बुक में करा दिए हैं। जो बुक में ब्लू से अंडरलाइन है उसको रीड करके हिंदी में समझना है। जो वर्ड को हम क्लास में बार बार इंग्लिश में बोल रहे हैं उसको बुक में हाईलाइट करना है, और वो वर्ड वैसे ही यूज करना है। वो वर्ड वो टॉपिक पे यूज करना ही करना है। जहां पे रेड है उसको एज इट इज लिखना है, उसमें बाय और द का भी ऊपर नीचे करेंगे, खेल खत्म। हम सारा चीज का वहां पे जो की बार बार तुम लोग को बोल रहे हैं, मेरा कलर भी मैटर कर रहा है बुक में। मेरा एक एक चीज बैठ के हम ऐसा नहीं कि बस अंधोकड़े कर रहे हैं, हम एक पेज पर 15 मिनट दे रहे कि इसमें से हम तुम लोग को कम से कम पढ़कर कैसे इसका यूज निकालना है, किताब तुम लोग वो चीज कर लो, ज्यादा अलग कोई चार्ट बुक में पैसा खर्चा ना करना पड़े। समझ रहा है बात को? हाँ मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो रीड करेगा और वो इतना बड़ा गधा नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये होता है। लेकिन ऐसे ऐसा गधा लोग भी वहां पे बैठा हुआ है। एकदम एकदम तुम किसी चीज का पर्यायवाची शब्द भी लिख रहा है ना, वो लोग मार्क्स नहीं दे रहा है। वो लोग का गलती नहीं है, ये ह्यूमन सिस्टम का गलती है, ये प्रॉपर हम लोग का सीए इंस्टीट्यूट का गलती नहीं है। हाँ ये वही है, इसीलिए तो क्वेश्चंस को एमसीक्यू कराना ज्यादा बेटर है। वहां पे तेरा दिमाग हिला के रख देगा एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो तेरा एक्चुअल में टेस्ट करता है नॉलेज को। ये सब तो तुमको चेक कर रहा है कि तुमको रटने आ रहा है कि नहीं। और लॉ इज अबाउट रट्टाबाजी। लॉ रटना जरूरी है और लॉ रटना आसान भी है। तुम लोग एक बार चीज़ों को समझना शुरू किया, बस एक बार वो इंग्लिश का फ्लो में घुसने का दे रही है, वो लय में घुसने का दे रही है बस। ठीक है। रटने का तरीका है, किसी भी लाइन को उठाओ, ध्यान से 10 बार बोलो, रट लिए। यही ना होता है रटना, चल के रट लिए, 10 बार में नहीं हुआ 15 बार बोल के उसको दिमाग में बैठा लिया। फिर एक टाइम के बाद उसको भूल जाएंगे, इस पिछले बार 15 बार बोलना था, इस बार 7 बार बोल के याद हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब 2 या 3 बार देखेंगे उसको याद आने लगेगा वो लाइन। रटना यही है, बार बार रिवाइज करते रहो और याद करते रहो बस। 100 बात का एक बात को समझो, 100 बात का एक बात को समझो। मजबूरी होगा तभी आंसर को बदलना है, नहीं तो कॉन्सेप्ट को समझना है, आंसर को रटना है और लिखना है, बस इतना मेहनत करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमको पता है और हम लिख कर आएंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो फिर सीए तो हर घर में एक सीए होता है। हाईलाइट वाले को तो एकदम छूना ही, मतलब एकदम जैसा वो स्पेलिंग वर्ड सब वैसे एकदम रटते जाओ, घोल के खून में डाल दो, इस प्रक्रिया से रटना है। सीए बनना है तो रटना आना जरूरी है, कटु सत्य लेकिन यही है जो है। सीए बनना है तो रटना आना जरूरी है। रटना सबसे आसान काम है। जो बच्चा बोलता है हमको रटने नहीं आता वो गधा बच्चा है। अबे तोता रट लेता है, तोता। हम लोग इंसान है, हम लोग नहीं रट सकते। रटना इतना आसान है। तो तुम भी सुनो,
तुम भी उस चीज को बार बार बोल के सुनो, यही तो ट्रिक है। रटना क्या है, 10 बार एक ही चीज को दिमाग में बोलो, वो याद हो जाएगा। तो बोल के पढ़ो, या फिर सिंपल सा बात है, पढ़ लिया, उस जगह को कवर करो और देखो तुम कितना याद रिकॉल कर पा रहे हो। तुमको अपने समझ में आ जाएगा वो चीज याद हुआ है कि नहीं। और हम नहीं बोल रहे बाई इज द सब चीज सेम होना चाहिए, बस वहां पे जितने बातें हैं वो बातें जितना हो सके उतना क्लोज तुमको याद होना चाहिए। नहीं जरूरी है बाई द और हर लाइन को याद करना, बट अगर तुम वही लैंग्वेज में वहां पे लिखेगा ना तो तुम्हारा पास होना एक बार में श्योर है। और हम जो तरीका बता रहे हैं उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो लोग ये मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। वो लास्ट उपाय है, पहला ट्रिक है रटना। ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, पहला इंट्रो क्लियर है। अब देखो हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। आंसर का लेंथ बढ़ाने के लिए भाई साहब क्या किया, ये उसका पूरा केस लॉ को समझा दिया। और इसका मालूम इतना लंबा चीज लिखने का कितना मार्क्स है? 1 मार्क्स। 99% बच्चा ये वाला केस लॉ नहीं लिखता, उसको 5 में 4 मिलता है, अगर बाकी सब कुछ भी है तो अगर हम ये नहीं भी लिख पाएंगे तो मेरा ज्यादा नुकसान है क्या? क्या हमको अपना जिंदगी जलाने का जरूरत है सारा केस लॉ याद करने के लिए बैठ के? नहीं करना है सारा केस लॉ याद। कार्बोलिक वर्सेस मुगबल कंपनी, चेन्नैया वर्सेस रमैया, इतना कुछ याद कर रहे हैं, फिर से कुछ कर नहीं। जितना याद हो रहा है ठीक है, आया किस्मत से तो ठीक है, नहीं आया तो उसके बिना भी हम लोग 5 में 4, 5 में 3 ला सकते हैं। कौन वही बात है, ये वो लॉ नहीं है जो लॉ का बच्चा लोग को दे रहा है, ये सीए है और सीए का लेवल बहुत अच्छा हो रहा है। इस बार लॉ का पेपर देख के हमको अच्छा लगा कि सीए अपना लेवल बढ़ाया है। और हम लोग का भी इज्जत तभी ना होगा जब हम लोग सही में कुछ टफ निकालेंगे। अभी हम लोग को क्या बोला जाता है कि तुम लोग किस्मत के सहारे चलते, और सही बात है, मेरा किस्मत रहेगा तो हम पास करेंगे चाहे हम कितना भी मेहनत कर लें। अब वो नहीं हो रहा है। अब ये लोग के पास, अब ये लोग को तो ऐसा हालत हो रहा है कि पेपर में बच्चा लोग पास नहीं कर रहा है और ये लोग को पास करने के लिए ग्रेस मार्क देना पड़ता है। तो ऐसा लेवल हो तो मजा है पढ़ने में। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे पकड़ेंगे। क्लियर है ये बात? अब देखो, ये बॉडी को 2 पार्ट में बांटा। पहला केस लॉ को समझाया, दूसरा 5 मार्क्स का। ठीक है, पहला केस लॉ को समझाया और दूसरा जो बात हम लोग बोले ना उसी बात को किस में लिख दिया? इंग्लिश में लिख दिया। ये केस 1 लिख के किया, ये केस 2 लिख के। भैया हम केस 1 केस 2 लिख के करेंगे, हमको मार्क्स मिलेगा, पूरा अच्छा सा मार्क्स मिलेगा। तुम जितना चीज को पॉइंट्स में उसको दे रहा है कि देख भाई ये वाला कीवर्ड तुमको दिखा होगा बुक में, ये देख उसका दे दे, ये दिखा होगा ना, ये देख उसका दे दे। तुम बस ये काम कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि बुक से रट के आए, हमको पता है कौन सा कॉन्सेप्ट हम सही अप्लाई कर पा रहे हैं। दैट्स इट। और तुमको पता है सबसे बड़ा बात, हम सेक्शन लिखना क्यों बोलते हैं? सेक्शन नहीं लिखने का मार्क्स नहीं कटता है। लेकिन यहाँ पे तुम लिख दिया ना सेक्शन 73, वो टीचर हड़बड़ी में उसको एक पेपर चेक नहीं करना है, वो देखेगा ओ इसको सेक्शन याद है, वो यहाँ मेहनत नहीं करेगा, सीधे यहाँ कूदेगा, सीधे कंक्लूजन देखेगा, और जो एवरेज सबका बैठा रहा 5 में 3 4 तुमको भी दे देगा। तो तुम्हारा यहाँ बहुत मेहनत डर बच रहा है खाली सेक्शन लिखने से। केस स्टडी का नाम एकदम ऑप्शनल है। जैसे अब कार्बोलिक वर्सेस मुगबल जनरल ऑफर के ऊपर, एग्जाम में जनरल ऑफर आएगा तो भैया ये बात तो हमको याद है। तो ऐसे ही बहुत सारे केस तुम लोग को याद करा दिए। लिली व्हाइट वर्सेस आर मनुस्वामी, जो क्या बोलते हैं, वो लॉन्ड्री कराने कपड़ा देते पीछे नोटिस दिया रहता है, स्पेशल नोटिस वाला टॉपिक के ऊपर। तो कुछ कुछ चीजें जो क्लास में हम इतना बार बोलेंगे तुम लोग को याद हो जाएगा। एक और हस्बैंड वाइफ का बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, याद आ रहा है ना सब कुछ? इस तरीके से आगे बढ़ना। आंसर, हाँ, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, आंसर लिखने के लिए ये बहुत जरूरी है। क्लियर है?